इंडिया में हर रोज 80 to 100 रेप केसेस, लिंचिंग केसेस बढ़ रही है, पर सिस्टम चुप, लॉ पावरलेस। मॉब लिंचिंग सिर्फ गुस्सा या अफवाह का रिजल्ट नहीं होता, ये अक्सर आइडेंटिटी, पावर और वीक सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से जो भी मेजर लिंचिंग केस सामने आया है, उसमें विक्टिम ज्यादातर मुस्लिम या दलित कम्युनिटीज से रहे हैं और रीजन ऑलमोस्ट सेम रहा है, बीफ का शक, चोरी का अफवाह या सोशल आइडेंटिटी। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2015 दादरी उत्तर प्रदेश, विक्टिम मोहम्मद अखलाक, सिर्फ बीफ की अफवाह पर मॉब ने घर में घुसकर लिंच कर दिया। उसका बेटा दानिश अखलाक भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, सिर्फ अफवाहों पे एक जान चली गई। जरा सोचिए, ये उसका न्यूज रिपोर्ट रहा। 2019 झारखंड, विक्टिम तबरेज अंसारी, पेड़ से बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। कुछ दिन बाद कस्टडी में डेथ हो गई। 2016 ऊना गुजरात, विक्टिम दलित यूथ, डेड कॉ स्किनिंग के नाम पर उसे भी बुरी तरीके से पीटा गया और वीडियो उसका वायरल हुआ। देश भर में प्रोटेस्ट हुए। रायबरेली उत्तर प्रदेश, विक्टिम हरिओम वाल्मीकि दलित, ड्रोन चोरी के शक में मॉब असॉल्ट, कई लोग आइडेंटिफाई हुए और अरेस्ट भी हुए। बट जरा सोचिए, वो लोग अरेस्ट होने के कुछ टाइम के बाद वापस आ जाते हैं, बट जिनकी जिंदगी जा चुकी है, क्या वो वापस आएंगे? क्यों ज्यादा टारगेट होते हैं मुस्लिम और दलित? मॉब तब और खतरनाक हो जाता है जब सामने वाला सोशली या पॉलिटिकली वीक हो। आइडेंटिटी बेस्ड अफवाह और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज, पुलिस का स्लो या हेसिटेंट रिस्पॉन्स, सोसाइटी का साइलेंस। अब सवाल सिर्फ मॉब का नहीं है, सवाल सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी का है। जब लिंचिंग और मॉब वायलेंस बार बार होती है और अक्यूज्ड खुलेआम घूमते नजर आते हैं, तो लोगों को एक सिग्नल मिलता है। क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या कुछ लोग लॉ से ऊपर है, या ऊपर से कोई कह रहा है जो करना है करो, हम देख लेंगे? जब जस्टिस डिले होता है, मॉब को हिम्मत मिलती है। जब अथॉरिटीज चुप रहती है, साइलेंस भी एक सिग्नल बन जाता है। जब पनिशमेंट एग्जाम्पल नहीं बनती, तो वायलेंस रिपीट में होता है। सिस्टम का काम सिर्फ कानून लिखना नहीं, उसे ग्राउंड पे क्लियरली दिखाना होता है। अगर पब्लिक ये फील करने लगे कि कुछ लोग अनटचेबल है, तो फिर सिर्फ लॉ नहीं टूटता, डेमोक्रेसी और ट्रस्ट दोनों टूटते हैं। और सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, रेप केसेस से भी आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। और जो मैं बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ रिपोर्टेड केस है। एनसीआरबी के मुताबिक 2013 से अब तक हर साल लगभग 30,000 प्लस रेप केस रिपोर्ट होते हैं। जी हाँ, 30,000। अब जरा सोचिए और हिसाब कीजिए, 30,000 डिवाइडेड बाय 365, मतलब इंडिया में डेली 80 से 100 रेप केस होते हैं। और एक्सपर्ट का कहना है एक्चुअल केस इससे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत से विक्टिम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। सेफ्टी पे सबसे बड़ा सवाल। जब रोज 80 प्लस केस हो रहे हैं, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, वुमेन और दलित माइनॉरिटी गर्ल्स की डेली सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा? विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिलती है या प्रेशर? सिस्टम से आखिरी सवाल, मॉब को क्यों लगता है कि वो लॉ से ऊपर है? मुस्लिम और दलित सबसे पहले टारगेट क्यों बनते हैं? अफवाहों को रोकने का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म क्यों नहीं? सेफ्टी और जस्टिस सिर्फ पेपर पे क्यों दिखती है? चाहे मॉब लिंचिंग हो या रेप, जब विक्टिम मुस्लिम या दलित होता है और सिस्टम वीक दिखता है, तो इंसाफ सबसे पहले हार जाता है।